लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, एस्ट्रोलॉजी, ट्विन फ्लेम जर्नी और इसी तरह से टैरो कार्ड रीडिंग भी मैं लेती हूँ। ये तीनों सर्विसेज के अलावा आगे आप पूजा सर्विसेज भी ले सकते हैं, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजिकल पूरा आपका डिटेल कुंडली देखने के बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या करना है। सवाल ले लेते हैं विनीता का। इन्होंने पूछा है कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो, यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में सेक्सुअल फीलिंग ज़्यादा आ रही हो तो क्या करें। लेकिन सवाल का जवाब मैं इस तरह से दूंगी कि हार्मोनल इम्बैलेंस सेक्सुअल फीलिंग बराबर नहीं है। हार्मोनल इम्बैलेंस तो बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी जो कि आपके बिहेवियर को, आपके मैरिड लाइफ को या सेक्सुअल लाइफ को इफ़ेक्ट करती है। तो अगर सिर्फ इस तरह की फीलिंग्स हैं, फिजिकल डिज़ायर है, तो अगर इस तरह के विचार आए और आप ये जानना चाह रही हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और सेपरेशन में हैं, लेकिन बार बार इस तरह की फीलिंग्स आती हैं, तो वो आएंगी ही। ह्यूमन बीइंग है, नेचर है। ये नेचर अपने आप को उस तरह से आपके लिए रिकॉल कराता है कि देखो ये इस चीज़ का टाइम हो गया है। बट हर समय इसी चीज़ में लिप्त रहना और हर समय यही सोच आते रहना, वो थोड़ा सा आपके लिए ही मुश्किलदायक है। जब भी ऐसे विचार आए तो क्विक सॉल्यूशन ढूंढने की अगर आप सोचें तो फिर तो वही होता है क्विक सॉल्यूशन कि आपका मन करता है चलो इस शक्ति को शांत ही कर लिया जाए। या फिर आप खुद से शांत करते हैं या फिर आप किसी और पर्सन के साथ एंगेज हो जाते हैं, या वो आपके सोलमेट हों या फिर आप अपने ही ट्विन फ्लेम के साथ अपनी एनर्जी उनको देने के लिए बाधित हो जाते हैं। तो अगर इस तरह से है तो फिर मैं फिर से वही कहूँगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन पीरियड में है, उनकी इच्छा है और आप मिरर कर रहे हैं, आपकी भी इच्छा वही बन गई और आप एक साथ हो गए। इट मीन्स ऐसे में फिर आपने, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जो कि बहुत ही इम्पैथ होती हैं और ओवर गिविंग भी होती हैं और उन्हें लगता है अरे कोई दुखी है, परेशान है, चलो उसे शांत किया जाए। तो अगर डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी को इस तरह से सेक्सुअल डिज़ायर होती है तो आप सोचते हैं चलो इनको शांत किया जाए, अपना ही तो पार्ट है। लेकिन ऐसे में अगर वो वापस आकर फिर से कोई ब्लेम गेम खेल के फिर से चले जाते हैं तो फिर क्या हो। तो क्या ये बार बार यही सिचुएशन आप हैंडल करते रहेंगे? यही सोचने की बात है। अगर आप बार बार ये सोचते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, अपना ही पार्ट है, थोड़ा टाइम अपना भी क्लियर हो जाएगा, अपने आप को भी टाइम पास हो जाएगा, या अपनी भी इस तरह की भूख शांत हो जाएगी, तो ये यही बात है कि आप बार बार उनको एनर्जी दे रहे हैं, वो आपको ब्लेम कर रहे हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आप दुखी होते हैं, फिर वही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। बहुत ही कॉन्शियसली सोचने की ज़रूरत है। अगर ये कि एक ही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। क्विक डिसीजन ढूंढने के अलावा ढेर सारा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। इंटरनली आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना होगा। बाहर से चाहे आप कितने ही चंचल हों, कितने ही वाक्पटु हों, बहुत ही मतलब आपका काम ही बहुत ज़्यादा बोलना हो, स्टेज परफॉर्मेंस हो, जो भी जिस भी तरह का आपका काम है, घर को संभालना हो, जो भी काम हो सकता है, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी बहुत ही मल्टी टैलेंटेड होते हैं, तो कोई भी काम कर सकती हैं वो, और कोई भी काम में वो एंगेज रहती हैं और हर काम वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाने में सक्षम होती हैं। इसीलिए उनके शत्रु भी बहुत होते हैं, जलने वाले जेलस लोग भी बहुत होते हैं। इसीलिए वो अपनी एनर्जी को ऐसे लोगों के बजाय थोड़ा आइसोलेशन में रहें, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। हाँ, बात करते हैं डीएम की, तो डीएम भी उन्हीं लोगों में से आ जाते हैं क्योंकि उनकी भी फीलिंग सम टाइम जेलस वाली होती है। बहुत लोग ये भी पूछते हैं क्या डीएम जलते हैं? जी हाँ, वो एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स हैं, उसके हिसाब से भी देखा जाए तो कुछ पुरुष अपनी ही फ्रेंड से या पत्नी से जेलस फील करते हैं, तो ऐसे ग्रह भी होते हैं, उसकी एक युति बनती है, वो बाद में बताया जा सकता है। लेकिन सभी डीएम अपनी ही डीएफ से जलते हैं ये फैक्ट नहीं है। कुछ लोग, सबका अपना अपना है। देखिए 12 राशियां हैं, उनके 27 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र के 4 पद हैं, हर एक नक्षत्र के 4 पद है। तो कहाँ किस किस को हम एक ही पैटर्न में नहीं तोल सकते, एक ही तराजू पे डीएम को नहीं तोल सकते। डीएम एनर्जी है। अगर हम डीएम कहें तो एक इंसान, एक इस तरह का एक
पैटर्न नहीं दे सकते। वो एक बहुत बड़ा ऑफिसर भी हो सकते हैं, वो एक कोई मजदूर भी हो सकते हैं, है ना। वो बहुत पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, वो फॉरेन में भी रहते हुए हो सकते हैं, वो घर में भी काम किए करते हुए रह सकते हैं। इस तरह के हम किसी एक को हर एक ही चीज़ पर नहीं तोड़ सकते। तो मेरा कहने का मतलब है कि जेलस भी फील करते हैं। डिवाइन फेमिनाइन को बहुत कुछ जूझ कर फिर इस चीज़ से अपने आप को हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करके अपने आप को सही करना होता है। अब रही बात, फिर वो इसी सवाल पर आ जाते हैं कि अगर सेक्सुअल फीलिंग आती है तो ऐसे लोगों से, अगर आपके फ्रेंड्स भी बहुत सारे हैं जो कि आपको इसी तरह का ऑफर करते हैं, देखिए जैसे लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, अगर आपकी एनर्जी जिस तरह की है आपको उसी तरह के लोग मिलने लग जाते हैं। अगर आप डेली ऑफिस जाते हैं या आपका पब्लिक डीलिंग का काम है, जैसी एनर्जी आपकी है वैसी ही एनर्जी आती है। आप ये खुद महसूस करते होंगे, आज आप बहुत खुश मूड में हैं तो आपको अच्छे लोग मिलेंगे, हैप्पी मूड वाले ही मिलेंगे। बहुत उदास है तो आपको इस तरह के ही लोग मिलेंगे जो हाय हाय करते रहेंगे, और आपको लगेगा अरे हाँ ये भी दुखी है, वो भी दुखी है, मेरे ही जैसा है, मैं सही सोच रही थी। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, इसीलिए अपनी एनर्जी को हमेशा हायर सेल्फ में रखें। वैसे भी ये रूट चक्र की एनर्जी है, मैं बार बार कहती हूँ, निचली एनर्जी से काम ना लें। अगर आपको सहस्रार चक्र तक पहुँचना है और रूट चक्र पे ही अगर अटके हुए हैं तो फिर आप प्रे कीजिए, प्रे कीजिए। और सबसे पहली बात, कॉन्शियसली ये सोचिए कि ह्यूमन बॉडी का जस्ट स्किन ही सुंदर दिखता है, जबकि स्किन भी कुछ नहीं है। ज़रा सा नाखून की भी खरोच अपनी लग जाती है तो वो निकल कर आ जाती है, कितना पतला स्किन है, सोच के देखिए। तो ये सोचिए कि पिक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी विद इन स्किन क्या है। तो क्या अब उससे बहुत गले लग लग के चूम चूम के प्यार कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए एंजल से कहें कि एंजल्स, ओ प्योर सोल, गिव मी द स्ट्रेंथ, गिव मी इनर स्ट्रेंथ। इसीलिए निर्विषयी होना ज़रूरी है। निर्विषयी होने का मतलब है अल्टीमेट लिबरेशन। अल्टीमेट लिबरेशन ही हर एक धर्म सिखाता है। ज़्यादातर ये वैदिक संस्कृति में मोक्ष को आप ज़्यादा सोचते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में जिन्होंने डिवाइन फेमिनाइन ने बहुत ज़्यादा ही दुख देख लिया है, वो सोचती हैं बस मुझे इस धरती पे नहीं आना, मुझे मोक्ष चाहिए। तो अगर आप मोक्ष सोचते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। ब्रह्मचर्य आपकी शक्ति है, एक वज्र शक्ति है, इसको वज्र बनाया जा सकता है। अगर आप इससे ऊपर उठेंगे तभी आपको आनंद मिलेगा, परमानंद मिलेगा, एक्सटेसी मिलेगी, लिबरेशन मिलेगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस से सब ठीक होता है। आप प्रैक्टिस डेली करते रहें। ये नहीं कि आज ऐसे विचार आए 2-3 दिन तक उसी विचारों में आप हैं। विचार आपके कोई और कंट्रोल नहीं करेगा, आपको ही कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए अपना, और सिर्फ अपना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।